नमस्कार। आज हम जरा गहराई में जा रहे हैं बालों के झड़ने के कुछ आम कारणों को समझने के लिए। ये देखना है कि हम अक्सर क्या गलतियां करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो पहली बात जो सामने आती है वो है बालों पर बहुत ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल। मेरा मतलब है जैसे स्ट्रेटनर, कर्लर, हेयर डाई या फिर वो तेज शैम्पू वगैरह। ऐसा कहा गया है कि इनका रोज रोज का इस्तेमाल बालों की जड़ों को मतलब फॉलिकल्स को कमजोर कर सकता है। बिल्कुल सही। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये केमिकल्स और हीट ये बालों का जो अपना नेचुरल ऑयल होता है ना, सीबम, उसको खत्म कर देते हैं। अच्छा। हाँ, और ये ऑयल बालों को प्रोटेक्ट करता है, नमी बनाए रखता है। तो जब वो हट जाता है तो बाल एकदम रूखे बेजान से हो जाते हैं और फिर आसानी से टूटने लगते हैं। इसीलिए तो आजकल ये सल्फेट फ्री शैम्पू की बात होती है। हाँ, सुना है मैंने, सल्फेट फ्री मतलब झाग कम पर बालों के लिए बेहतर। एग्जैक्टली। सल्फेट से झाग तो बनता है खूब, लेकिन वो बालों से उनका जरूरी तेल भी खींच लेता है। और ये जो घरेलू नुस्खे बताते हैं जैसे नारियल तेल, एलोवेरा, ये कितना काम करते हैं? देखिए, ये मदद तो करते हैं। नारियल तेल है, एलोवेरा है या आंवला भी, ये बालों को पोषण देते हैं, नमी लौटाते हैं, खासकर अगर केमिकल ट्रीटमेंट से डैमेज हुआ हो तो। लेकिन हाँ, ये कोई जादू नहीं है। मतलब ये बचाव के लिए और हल्की देखभाल के लिए अच्छे हैं, पर मेन चीज है कि बालों पर लगातार केमिकल और हीट का प्रेशर कम किया जाए। समझ गया। तो ये तो हुई बाहरी देखभाल की बात, लेकिन अंदरूनी सेहत का क्या? मतलब खान पान का भी असर होता होगा? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारा खान पान और उसमें पोषक तत्वों की कमी। बालों की जो बनावट है उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, केराटिन प्रोटीन। हाँ। तो अगर खाने में प्रोटीन कम है तो बाल सीधे सीधे कमजोर होंगे। वैसे ही आयरन है जो खून के जरिए ऑक्सीजन बालों की जड़ों तक पहुंचाता है। जिंक है जो रिपेयर में मदद करता है। और विटामिन तो हैं ही, जैसे बायोटिन, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सब बालों की ग्रोथ साइकिल के लिए जरूरी हैं। तो मतलब अगर कोई सही से खाना नहीं खा रहा या मान लीजिए डाइटिंग कर रहा है और जरूरी चीजें छोड़ दी तो उसका असर बालों पर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर डाइट ठीक नहीं है, जंक फूड ज्यादा है, ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो बालों की जड़ें कमजोर होंगी ही और बाल झड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, अंडे खाओ, पालक, नट्स है, मछली है, दालें, फल, इन सब में वो जरूरी पोषण होता है। शरीर के बाकी हिस्सों जैसा ही है, जैसा खिलाएंगे वैसा दिखेगा। ये बात तो सही है। अच्छा, खान पान हो गया, पर एक और चीज है जो अक्सर सुनने में आती है, स्ट्रेस और नींद की कमी। क्या सच में इनसे भी बाल झड़ते हैं? ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है और इसके पीछे बाकायदा साइंस है। जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो बॉडी में एक हार्मोन बढ़ता है, कॉर्टिसोल। हाँ, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, वही। तो ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल क्या करता है, बालों का जो नॉर्मल ग्रोथ वाला फेज होता है ना, उसे छोटा कर देता है और बालों को जल्दी से रेस्टिंग फेज में भेज देता है। मतलब वो समय से पहले झड़ने लगते हैं। और मजे की बात यह है कि किसी बड़े स्ट्रेस वाली घटना के शायद 2-3 महीने बाद बाल झड़ना शुरू होते हैं। इसे टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। ओहो, तो असर एकदम से नहीं, कुछ टाइम बाद दिखता है। अच्छा जी। और नींद का क्या कनेक्शन है? सही कहा, तुरंत नहीं दिखता। और नींद का भी सीधा कनेक्शन है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। सारी मरम्मत का काम नींद में होता है। इसमें बालों की कोशिकाएं भी शामिल हैं। अगर रोज मतलब 7-8 घंटे की अच्छी नींद नहीं ली तो शरीर को ये रिपेयर का मौका ही नहीं मिलता ठीक से। अच्छा। तो बाल कमजोर हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। इसीलिए स्ट्रेस कम करने के तरीके जैसे मेडिटेशन, योगा, थोड़ी एक्सरसाइज और पूरी नींद लेना, ये सिर्फ मन के लिए नहीं, बालों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो 3 मुख्य चीजें निकली। एक तो बालों पर हार्श ट्रीटमेंट से बचना, दूसरा अच्छा बैलेंस और पोषक खाना, और तीसरा स्ट्रेस और नींद को मैनेज करना, है ना? बिल्कुल, ये 3 पिलर्स हैं एक तरह से, और इनको समझना ही हेल्दी बालों की तरफ पहला कदम है। हर किसी के लिए शायद कोई एक पहलू ज्यादा जरूरी हो, उनकी अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो ये देखना जरूरी है कि कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि ये तीनों कारण, बाहरी देखभाल, अंदरूनी पोषण और मानसिक शांति, ये आपस में कितने जुड़े हुए हैं? ये तो है। जैसे अगर नींद अच्छी लेंगे तो स्ट्रेस अपने आप कुछ कम होगा,
अच्छा खाना खाएंगे तो शरीर मजबूत बनेगा, स्ट्रेस झेलने की ताकत बढ़ेगी और इसका सीधा असर बालों पर दिखेगा।